नमस्कार फ्रेंड, मैं अस्करन आपके लिए हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। जिस तरह से रीट रिवाइज रिजल्ट को लेकर युवाओं में खलबली मची हुई है और वो सब इसी में सोच रहे हैं कि 20 सितंबर के बाद, जैसे माननीय आलोकनाथ जी ने कहा था कि हम 20 सितंबर के बाद इनकी रिपोर्ट देंगे, तो सबके मन में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और जो चयनित हुए हैं और जो 1 या 2 नंबर से रह गए, सबके मन में एक ही बात चल रही है कि मेरिट में कितना चेंजेज होगा, कौन से सब्जेक्ट में कितना परिवर्तन आएगा, किस किस सब्जेक्ट में आएगा, किस किस सब्जेक्ट में नहीं आएगा, और मेरिट जो है कौन बाहर होगा, कितने लोग अंदर होंगे। अब कई रिपोर्ट ये आ रही है कि हज़ारों लोग अंदर होंगे, हज़ारों बाहर होंगे, हज़ारों कैंडिडेट, ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रही है। कई कुछ कह रहे हैं कि मेरिट में बहुत बड़ा चेंजेज आएगा 20 सितंबर के बाद, जो क्वेश्चंस जो थे उनमें कमेटी जो है उसमें काफ़ी चेंजेज आएंगे। तो इस तरह से जो हमारे मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं और जो हम जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो कैंडिडेट थे, हमारे मन के अंदर एक खलबली मची हुई है। तो इसकी मैंने एक थोड़ी सी ऐसे जांच की और उसमें पता चला, जैसे हमारे जो कुछ नेता है, हमारे जो हनुमान किसान जी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था और कईयों ने बताया था। तो उन्होंने जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वहाँ से कुछ सूत्रों से या उनके जो अधिकारियों से जो सूचना मिली है, उससे ये पता चलता है कि जो मेरिट है या उसमें क्या चेंज होगा। जैसे कुछ सवाल हमारे दिमाग में जैसे हैं, किस विषय में कितना बदलाव होगा, मेरिट में कितना बदलाव होगा, मेरिट से बाहर होने वालों का क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो है कि जो अभी चयन हो चुके हैं, अगर वो मेरिट से बाहर हो गए तो उनका क्या होगा और किस सब्जेक्ट में कितना परिवर्तन होगा। तो उनके जो उन्होंने बातचीत की है और उनसे जो हमें एक आइडिया मिला है, देखो एग्जैक्ट न्यूज़ तो जिस दिन रीट जो है, जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा और उसके बाद हमारे सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी जो हम अनुमान लगा सकते हैं उसके हिसाब से अभी जो न्यूज़ मिली है उसमें ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी और सामाजिक का जो था उसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं था और उनमें न के बराबर चेंज के बारे में कह रहे हैं कि उनमें 99% कोई चेंज नहीं, कोई थोड़ा सा चेंज होगा, हो जाए तो एक या आध क्वेश्चन का कह रहे हैं। तो अंग्रेजी सामाजिक में तो चेंज न के बराबर बता रहे हैं। यानी जिस तरह से जो न्यूज़ आई है, जिस तरह से हमारे पास आइडिया लगा सकते, देखो एग्जैक्ट न्यूज़ तो जिस दिन रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कितना चेंजेज हुआ है। लेकिन अभी जो कह रहे हैं कि जितना हम सोच रहे हैं, जितना हमारे मन में चल रहा है, उतना ज़्यादा परिवर्तन या उतना चेंजेज होने की बात नहीं है। अंग्रेजी और सामाजिक में तो बहुत ही कम, न के बराबर चेंजेज के लिए कह रहे हैं। और हिंदी, विज्ञान, उर्दू, गणित, इनमें ज़्यादा सवालों में ज़्यादा डिस्प्यूट था और इन्होंने ज़्यादा आपत्ति लगाई थी। तो इनमें परिवर्तन ज़्यादा होने की चांस है। यानी हिंदी, विज्ञान, उर्दू, गणित, ये 4 जो सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादा चेंजेज, और इन सब्जेक्ट में ही सबसे ज़्यादा आपत्ति लगी थी। अंग्रेजी से मैंने खुद एग्जाम दिया था तो 3 या 4 क्वेश्चंस में उनमें बता रहे थे और वो भी एक ऐसे ज़्यादा उसमें लॉजिकल नहीं था। लेकिन और सामाजिक में भी ऐसा है, तो इसमें न के बराबर चेंज है। सबसे ज़्यादा जो चेंज होगा वो हिंदी, विज्ञान, उर्दू और गणित में होगा। और इतना ज़्यादा भी मेरे हिसाब से, जैसे कह रहे हैं कि मेरिट में इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, जो मेरिट के बिल्कुल पास में है, यानी जो कुछ पॉइंट्स में है उनका चांस ज़्यादा है। यानी जो मेरिट के बिल्कुल पास में है, 1 नंबर मान लो, मैक्सिमम 1 नंबर मान लो, जो 1 नंबर के आसपास है उनके ज़्यादा चांसेज है अंदर होने के। और जो मेरिट के बिल्कुल जो चयनित विद्यार्थी है, एक सवाल ये है कि मेरिट से जो बाहर हो गए हैं उनका क्या होगा। उनके बारे में देखो पॉजिटिवली अगर सोचा जाए तो आज तक तो देखो ऐसा हुआ, जैसे पिछली भर्ती में तो उन्हें बाहर किया था, लेकिन मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्हें बाहर ना किया जाए। इनके साथ, ठीक है, ये चयनित हो चुके हैं तो इनके साथ भी ऐसे ही मेरिट में, अगर आप जो भी है मेरिट में आप चेंज कर रहे हैं तो इनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरिट में जो चेंजेज के बारे में कह रहे हैं कि मेरिट में चेंजेज हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक में तो न के बराबर है, चेंजेज जो ज़्यादा होगा वो हिंदी, विज्ञान, उर्दू और गणित में होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा मन में या असमंजस ना रखें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर परिवर्तन होता है, आपका नंबर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हमारा तो नंबर ही आ गया। जो मेरिट के बिल्कुल पास में भी थे उनको भी तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि इनका कुछ भी हो सकता है।
अगर आपका नंबर आता है दैट्स गुड, आपकी तैयारी कहीं नहीं जाएगी, आप आगे की तैयारी और कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को नहीं छोड़िए, मेहनत करते रहिए। जो कुछ होगा वो ऊपर गॉड पे छोड़ देते हैं, देख लेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन ज़्यादा जिस तरह से न्यूज़ है जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी करते रहिए। मैं आपको ऐसे न्यूज़ देता रहूँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, मुझे समय देते हो, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।